ज्वाइन करने के क्या फ़ायदे हैं और ज्वाइन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन बातों को हमें ध्यान में रखने के बाद में डिसीजन फाइनल लेना है। तो होता क्या है कि जब हम एमएलएम कंपनी ज्वाइन करने वाले होते हैं या ज्वाइन करते हैं तो फर्स्ट टाइम हमारे साथ क्या होता है, ये जो भी कैंडिडेट रहेगा वो आपको एक सेमिनार में लेके जाएगा। आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो क्या होगा, वो सेमिनार में आपको लेके जाके बिठा देगा, आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा, टोटल पता ही नहीं होगा आपके लिए। तो आप जाओगे सेमिनार में, बैठ जाओगे, एक आएगा बोलेगा माइक से हेलो ऐसे करके, तो वो बोलता रहेगा, आप सुनते रहोगे, आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा। आप उस समय सब तरफ देख रहे होगे, तो सब तरफ देख रहे होगे तो क्या होगा कि जो है कि वो देख रहे होगे। तो मैं आपके लिए ये बता रहा हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम किसी भी सेमिनार में गए हैं तो वहाँ सेमिनार में जाने के बाद में एकदम से डिसीजन ना लीजिए। मैं आपके लिए बताता हूँ कि एमएलएम में डिसीजन लेने के तरीके बताता हूँ। अगर आप किसी भी कंपनी को सेमिनार अटेंड करके आए हैं, आके अपना डिसीजन ले रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करना चाहिए, एमएलएम ज्वाइन करूँ या ना करूँ, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो वो बहुत सारे क्वेश्चन के लिए आपको करना क्या चाहिए, पहले नंबर जो कंपनी की आप वेबिनार अटेंड करके आए हैं उस कंपनी का बैकग्राउंड चेक कीजिए। बैकग्राउंड अगर आप चेक करेंगे तो बैकग्राउंड में अगर आपको पता चलेगा कि 15 साल पुरानी है कंपनी, 20 साल पुरानी है, तो ये कंपनी का एक बैकग्राउंड हो गया। कंपनी के बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी उसके बाद में आती है कि प्लान, बिजनेस प्लान क्या है, बिजनेस प्लान भी दिखाएगा, वो बताएगा करके टेबल पे बैठ के इधर सब कुछ बताएगा वो। बिजनेस प्लान चेक कीजिए। बिजनेस प्लान चेक करने के बाद बिजनेस प्लान में आपको लगा कि हाँ ये प्रॉफिट मेकिंग है या फिर जो भी है वो आपके हिसाब से आप देखना है। बिजनेस प्लान चेक कर लिया। बिजनेस प्लान चेक करने के बाद में आप उसके प्रोडक्ट पे जाइए। उस कंपनी का प्रोडक्ट कितना यूनिक है, कितना ऑथेंटिक है कि मतलब मार्केट की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहा है उसका प्रोडक्ट। पता लगा कि आप कुछ भी ले जाके जा रहे हो जिसका कोई यूज ही नहीं है। अब मुझे आप घड़ी बेचने आ रहे हो, चलो ये तो यूज का है तो मैंने घड़ी ले ली, ये तो चलिए ठीक है। तो मतलब प्रोडक्ट को अगर यूनिक प्रोडक्ट है और या एफएमसीजी के प्रोडक्ट हैं या न्यूट्रिशन वगैरह है, तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, प्रोडक्ट का विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि जो कंज्यूमर प्रोडक्ट लेगा उसको वो यूज में भी तो आना चाहिए, उसके जिंदगी के लिए वो यूज में तो आना चाहिए। तो प्रोडक्ट हो गया क्लियर। अब थर्ड स्टेप क्या आता है कि अब हम एमएलएम ज्वाइन कर भी ली तो हमको इससे क्या फायदा होगा। तो पहला फायदा होगा, अगर आप एमएलएम ठीक ढंग से करते हैं, नॉलेज गेन करने लगते हैं, तो नॉलेज गेन कर रहे हैं आप, तो नॉलेज क्या है, नॉलेज आपको आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाएगी। तो क्या करना है कि इंप्रूव होगा। तो क्या होता है कि कंपाउंडिंग रिजल्ट आते हैं। जब कोई भी आप 8 घंटे में 8,000 रुपये कमाते हैं तो आप 8 घंटे में 8,000 कमाएंगे। अगर डबल करेंगे तो 16 घंटे में 16,000 ही कमाएंगे। तो बात वो नहीं है कि जब आपकी टीम काम करती है, वो उसमें दिखाती है ना कि आप प्लान दिखाया तो प्लान में बताते हैं कि ऐसे करके आपको ये जोड़ना, ये जोड़ के, तो मतलब आपकी बहुत बड़ी टीम हो जाती है। तो क्या होता है कि अगर 2-2 पैसे करके आते हैं तो वो कंपाउंडिंग रिजल्ट में बदल जाता है। कंपाउंडिंग रिजल्ट का इफेक्ट बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। शायद आपने 12th क्लास में नाव की विखंडन ऊर्जा का भी पढ़ा होगा चैप्टर, जिसने पढ़ा होगा वो आप समझ गए होंगे। तो क्या है कि वो कंपाउंडिंग रिजल्ट के चला जाता है। कंपाउंडिंग रिजल्ट का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है और कंपाउंडिंग रिजल्ट जो आदमी समझ लेता है वो एमएलएम को ज्वाइन कर लेगा और नॉलेज भी गेन करेगा। तो